प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग से देश में बदलाव लाने के लिए एक दृष्टिपत्र तैयार करने को कहा है। पीएम ने कहा कि दृष्टिपत्र 21वीं शताब्दी में भारत के विकास की आधारशिला रखेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, एनडीए सरकार को यूपीए सरकार से विरासत में मिली 2.5 अंकों की महंगाई पर काबू पाया गया। जेटली ने कहा, महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। जीएसटी विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से की मुलाकात। कांग्रेस ने जताई सकारात्मक परिणाम की उम्मीद। जंगलों के कटाव के बदले खाली जमीन पर पेड़ लगाने और वन्य जीव को बचाने के लिए लाया गया कैंपा विधेयक संसद में पारित। पहले लोकसभा और फिर कल राज्यसभा ने दी विधेयक को मंजूरी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 3 अगस्त को जाएंगे पाकिस्तान। राजनाथ सिंह इस्लामाबाद में होने वाले सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत और बांग्लादेश आतंकवाद निरोधी प्रयासों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत। दोनों देशों के बीच गृह मंत्री स्तर वार्ता में प्रत्यावर्तन संधि में तेजी लाने पर बनी सहमति। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से इनकार। पर्रिकर ने कहा, सीमा लांघने के मामलों को निपटाने के लिए है एक सुपरिभाषित व्यवस्था। राज्यों के विभाजन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एनडीए सरकार का आंध्र प्रदेश को हर संभव सहायता का आश्वासन। वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत राज्य को सभी वादों को पूरा करने का दिया आश्वासन। 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में मकोका कोर्ट ने लश्कर आतंकी अबू जिंदाल समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में 8 अन्य आरोपी बरी। संसद वीडियो मामले में आप सांसद भगवंत मान के जवाब पर जांच समिति ने जताई हैरानी। समिति ने जवाब पर पुनर्विचार करने के लिए भगवंत मान को दिया सोमवार तक का समय। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों माजुली, नागांव, मोरीगांव, जोरहाट, लखीमपुर और धेमाजी जिलों का हवाई दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में इंडोनेशिया की जेल में बंद 4 दोषियों को दी गई फांसी। मामले में एक भारतीय समेत 14 लोगों को सुनाई गई थी मौत की सजा। ईमेल हैकिंग संबंधी एक विवाद की पृष्ठभूमि में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी सुरक्षा को खतरे में डालने का लगाया आरोप। मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का कोलकाता में निधन। महाश्वेता देवी 90 वर्ष की थीं और पिछले 2 महीने से बीमार थी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। उत्तराखंड, असम, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई तबाही में कम से कम 54 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। रियो ओलंपिक में पहलवान नरसिंह यादव के खेलने पर संशय बरकरार। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग मामले में फैसला शनिवार या सोमवार तक टाला।